रीवा की बातों ने किया ईशान को परेशान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे रीवा ईशान के सामने आ खड़ी हुई है और उसे गले लगा लेती है और उससे प्यार का इजहार करती है। वो बताती है कि वो अब हमेशा के लिए लौट आई है। वहीं ईशान रीवा को धक्का दे देता है और उससे पहचानने से भी इनकार कर देता है और उसे कहता है कि उसके कैबिन से निकल जाए वरना वो पुलिस को बुला लेगा। लेकिन रीवा नहीं मानती है और वो लगातार ईशान के करीब जाती रहती है और ईशान उसे बेइज्जत करता रहता है। इतने में ही दूसरी ओर आप देखेंगे कि दुर्वा और उसके दोस्त आ रहे होते हैं, जहां आयुष कहता है कि चिंटू काफी लकी है। वहीं दुर्वा कहती है कि जरूर ये कोई गांव के गवार कपल हैं, क्योंकि नाम तो ऐसे ही हैं, चिंटू और गुड्डी। वहीं इस बीच अनवी को याद आता है कि ईशान और रीवा का नाम भी यही था, चिंटू और गुड्डी। जिसके बाद वो दुर्वा को बताती है और दुर्वा और अनवी साथ में जाते हैं ईशान के कैबिन में ये चेक करने की क्या रीवा लौट आई है। वहीं सावी भी अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है, जहां उसकी फ्रेंड्स ईशान के कैबिन में चलने के लिए उसे जिद करती हैं, लेकिन वो मना कर देती है। फिर शुक्ला जी आते हैं और वो साबी से कहते हैं कि ईशान ने अपने कैबिन से एक बुक मंगाई थी, तुम उसे ले आओ। ईशान के कैबिन में जाने का ऑफिशियली रीजन मिल जाता है सावी को और वो उनके कैबिन में जाती है। जैसे ही वो कैबिन तक पहुंचती है और गेट खोलने वाली होती है, तभी दुर्वा और अनवी भी पहुंच जाते हैं, जहां पर दुर्वा और अनवी के साथ सावी की थोड़ी बहस होती है और अनवी कहती है कि जो तुम किताब लाने को कहा गया है वो मैं ले आऊंगी। अनवी और दुर्वा कैबिन खोल के देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई नहीं नजर आता है, क्योंकि रीवा के पापा सावानंद उसे कॉलेज के बाहर घसीट लाते हैं और रीवा को काफी डांट लगाते हैं। वे कहते हैं कि तुमने अपनी बेइज्जती करा ली, तुम्हें ईशान पहचानने से तक इनकार कर रहा है और तुम वहां खड़ी रही। रीवा अपनी सफाई में कहती है कि ईशान उससे गुस्सा है और वो उसे मना लेगी। फिर रीवा की माँ स्वाति भी रीवा को डांटती है और उसे कहती है कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगी। रीवा नहीं मानती है और कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईशान के नाम कर दी है। वहीं दूसरी ओर सावी और उसकी फ्रेंड्स ईशान के लेक्चर का इंतजार कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि आज ईशान ने लेक्चर नहीं दिया है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो लेक्चर मिस कर गए हों। वहीं इस बीच सावी के पास उसकी हरिणी ताई का फोन आता है। वो उनसे बात करती है, वो उसे मिलने बुलाती हैं। हरिणी के पास जाती है सावी और उसे पता चलता है अजूबा की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें अब बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होगा। ये सुनकर सावी बहुत हैरान होती है और कहती है कि उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। सावी हरिणी से कहती है कि वह भवानी को फोन करेगी, लेकिन वो उसे मना करती है। सावी अजूबा के साथ बिताए समय को याद करती है और वहां से रास्ते पर जा रही होती है। ईशान रीवा के ख्यालों में खोया होता है और सावी को टक्कर मार देता है गाड़ी से। सावी गिर जाती है। ईशान उसे उठाता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, जिसके बाद वो कहती है कि हाँ वो ठीक है। उसके बाद ईशान जाने वाला होता है और रुककर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी। सावी के साथ ईशान कॉफी पर जाता है, जहां वो बिल्कुल खोया हुआ नजर आता है। वो लगातार रीवा के ख्यालों में खोया है और उसकी बातें सोच रहा है और फिर भी वो सावी से कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ, लेकिन वो सावी की नहीं सुन रहा होता है। फिर अचानक से वो उठकर वहां से चला जाता है। सावी सोचती है कि ईशान को आखिर आज हुआ क्या है। इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगे की मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बॉली टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।